कैसे हो? सभी ठीक हो? देखा, जैसे अभी बत्ती ने धोखा दिया ऐसे शरीर धोखा देगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? जैसे अभी बत्ती ने धोखा दिया ऐसे क्या होगा? अचानक शरीर भी ऐसे धोखा देगा। हाँ, इसलिए तो बाबा बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करो, है ना? क्या बोलते हैं बाबा? क्या बोलते हैं? पुण्य कर्मों की पूंजी को जमा करो। इसलिए क्या करना है? हाँ, एक झटके में शरीर छूट सकता है। बैठ गए? आवाज कहाँ तक आ रही है? आवाज कहाँ तक आ रही है? आ रही है? पीछे वालों को नहीं आ रही ना? कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बैठो बैठो, सभी बैठो, सभी बैठो। इससे क्या सीखा? इससे क्या सीखा? जैसे अभी अचानक बत्ती गई ना, अचानक प्रकृति अपनी झाड़ू लेके आ सकती है ना? अचानक विनाश की घंटी भी बज सकती है। तो क्या करना है? क्या करना है? अगर मानो बाबा ने कहा कि ऐसे करो, अभी करो, तो ऐसे तो संकल्प नहीं चलेगा। बाबा पहले कुछ और बोलते हैं, अभी कुछ और बोलते हैं। बाबा क्या बोलते हैं? ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। पर चलता है, पर क्या चलता है ना? इसका मतलब अचानक के पेपर में पास नहीं हो। समझ में आया? होना है ना? अचानक के पेपर में पास होना है। होना है? किन किन को होना है? सबको होना है। तैयार है ना? नहीं है तैयार? अचानक कुछ भी हो सकता है। अगर आप बच्चे चाहते हैं बाबा कुछ हमें पहले से पता लगे, है ना, थोड़ा हिंट मिले, ज़्यादा नहीं थोड़ा मिले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले अपने आप को आत्मा निश्चय पक्का, मैं आत्मा ही हूँ, ये मेरा शरीर मिटने वाली शक्ति है, मिटने वाली चीज़ है। आपको मालूम है, सिर्फ एक आत्मा समझने से, अपने जीवन में इस चीज़ को उतारने से हमें बहुत सारी शक्तियों बाबा हमें सजाते हैं। और बाबा के प्रति प्रेम आत्मा कब समझेंगे? आत्मा कब समझेंगे? जब परमात्मा को याद करेंगे। जब परमात्मा को याद नहीं करते तो क्या होता है? तो देह अभिमान की मिट्टी में आते हैं। तो क्या करना है? अपने को आत्मा समझना है। ठीक है? अच्छा बच्चों, सभी खुश हो? ये सबको सुनाई दिया ये वाला शब्द, है ना? सभी खुश हो, तो ये सबको सुनाई दिया, है ना? मतलब माना सभी खुश है। अच्छा, एक और समाचार, जैसे आज का प्रोग्राम थोड़ा लेट किया ना आप सबने, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? क्यों? किन्हीं बच्चों को जाना भी होता है, किन्हीं को कुछ और भी कार्यक्रम करना होता है ना? अगर बाबा मिलन करा रहे हैं तो जो और आपके कार्य है वो जल्दी समेटे जाए। बाबा मिलन में देरी नहीं करनी है ना? समझ में आया? हाँ, नहीं, वो भी गुण है, वो भी अच्छी बात है, पर कभी कभी ऊपर नीचे, पर आज ज़्यादा लेट हुआ। इससे क्या होता है? देखो, आपकी बत्ती चली गई ना, हैं? आपकी बत्ती चली गई ना,
इस पे भरोसा नहीं कर सकते, पर इनका टाइम तो फिक्स था ना जाने का, है ना? इसलिए आगे से क्या करना है, क्या करना है, टाइम पर, क्योंकि इतना लेट करना, इतना, आप बच्चे किसको बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, पहले सोचो। पूरे सृष्टि के रचयिता का आह्वान करते हैं बैठ के, हम उसको बुलाते हैं, तो उसके लिए अच्छा उसको इंतजार करना पड़े ऐसा नहीं, है ना? तो आगे से किधर भी हो अपना, भले आप सुनाओ बाबा आते हैं, ये सुनाओ, उसके लिए थोड़ा सा भले आधा घंटा पहले जो भी करना है, लेकिन बाकी बात बाबा का जो कार्यक्रम है उस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना? ठीक है, सभी खुश हैं? अब आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, पीछे वाले बच्चों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ना? हाँ हाँ, लेके आओ, लेके आओ, यहाँ सभी की तरफ से। हाँ हाँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना है ना। हाँ, सभी बच्चे खुश हो, बस यही चीज याद रखनी है कि मैं बहुत खुश हूँ। क्यों क्यों क्यों? वाह, ओ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। आपको तो इतना महान कर्तव्य मिला है। आपको मालूम है कितनी भावना वाले बच्चे आपके पास में आते हैं, उनकी भावना देखो, और सबको कोशिश करना, क्योंकि ये अब पूरे विश्व में होने वाला है। आप खुद भी बैठ के ओम करो, क्योंकि समस्त सृष्टि ओम में समाहित है और समाने वाली भी है। ये चीज़ अभी सभी याद रखना, ठीक है? आप जब भी आरती करते हैं, आपको तो मालूम है ना, हर मंत्र के पहले ओम से शुरू करते हैं ना। ओम त्र्यंबकम यजामहे, आप कहाँ से शुरुआत की? ओम से। पर पहले 2 मिनट ओम जरूर करना है, ठीक है ना? हाँ हाँ, वाह 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 वाह, इनको प्रसाद दो। वाह, अच्छा, बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे क्या है, वेद पर वैदिक सनातन हिंदू धर्म से पालन करते हैं। अच्छा, आप बच्चों को शिक्षा दे, बहुत अच्छा है। आपकी शिक्षा से जो आप भी पढ़ाते हैं बच्चों का जीवन बन जाए, इससे बड़ी बात क्या है? आप बहुत महान हो, है ना? सब गुरुजी की बात मानते हैं? कौन कौन मानते हैं? उठ जाओ, गुरुजी की बात मानते हैं जो। उठो सभी बच्चे, वाह, उठो उठो। अच्छा, आपके गुरुजी बहुत अच्छे हैं ना? सारी शिक्षाओं का पालन करते हो गुरुजी की? वाह वाह वाह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माइक उनको, माइक ओम
ने सबको टोली नहीं दी, ठीक है, ये सब आपके लिए है, ठीक है। अभी बाद में मैया से ये टोली लेना, हाँ ये लो, ठीक है। हमेशा खुश रहना है, खुशी जैसी खुराक नहीं, और रोग नहीं। तो रोगी बनना है या निरोगी बनना है? कौन कौन निरोगी बनना चाहते हैं? योगी और निरोगी, योगी और निरोगी। तो क्या करना है? जो खुश रहता है वही योगी होता है और वही निरोगी भी होता है। और जो अपने मन में उलझता रहता है, उधड़-बुन करता रहता है, वो क्या होता है? वो रोगी बनता है। वो पहले मन से रोगी बनता है और मन से रोगी बना तो फिर तन से रोगी बन जाएगा। तो जो मन से परेशान होता है, जिनके पास खुशी की कोई पूंजी ही नहीं है, वो मन से भी रोगी होता है और आगे चल के तन से भी रोगी होता है। सबसे ज़्यादा जो, अच्छा आप उसका बीमारियों का नाम लेना जरा। सबसे पहले मन की बीमारी में कौन सी बीमारी आती है? हिंदी में बोलो, हिंदी में। टेंशन। सबसे पहले क्या आता है? टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। हाँ, और ये सब, इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? चिंताओं से, मतलब ध्यान नहीं है। हाँ। अच्छा, जो टेंशन माना टेंशन सबकी माँ है। क्या है? जननी है सबकी टेंशन। चिंता बोलते हैं, चिंता ही चिता तक लेके जाती है ना? क्या? चिंता ही चिता तक लेके जाती है। जो मरने वाला होगा 10 साल बाद, वो 10 साल पहले हो जाएगा खत्म। तो चिंता, किस बात की चिंता? जो मिटने वाला है उसकी चिंता। जो कल किसी और का था, आज आपका है और कल किसी और का होगा, उसकी चिंता। किसकी चिंता? जो बच्चा घर में आपके आया है, वो कल किसी और की कोख से पैदा हुआ था, आज आपकी हुआ है, कल को किसी और की कोख से पैदा होगा, उसकी चिंता। किसकी चिंता? जिस भूमि, आप बोलते हो मेरी भूमि है, मेरी भूमि है, जिसके कितने पति होकर के चले गए, एक आप बचे हो, आपके बाद कितने और पति आएंगे, उसकी चिंता। किसकी चिंता? ये शरीर जो आपने कितनी बार लिया होगा, कितनी बार खत्म हुआ होगा, जो मिटने वाली चीज है, जो आपका है ही नहीं, उसकी चिंता। किसकी चिंता? किसकी? सोचो, जिसकी चिंता आप करते हो वो तो आपका है ही नहीं, और जो आपका है उसके बारे में आप सोचते ही नहीं। आपका कौन है? आपका कौन है? वो एक परमपिता परमात्मा, वो है आपका। और मैं आत्मा अपनी खुद की दोस्त हूँ। ये शरीर आपका नहीं है, उसकी चिंता। किसकी चिंता? सोचो तो चिंता है क्या? विचार तो करो, चिंता का नाम क्या है, चिंता का मतलब क्या है, चिंता है क्या? किस चीज की चिंता कर रहे हैं? बीमारी हो रही है, क्यों हो रही है? अगर हम अपने कर्मों पर विशेष अटेंशन दें, हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और हर घड़ी परमात्मा को याद रखें और ये सोचे कि मुझे हर घड़ी वो देख रहा है, मुझे हर घड़ी वो सुन रहा है, मुझे देख रहे, तो मेरे मन वचन कर्म से कोई ऐसा पाप कर्म ना हो जिसका हिसाब किताब मुझे चुकतू करना पड़े, जिसका मुआवजा मुझे चुकाना ही पड़ेगा, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष, चाहे गुप्त में चाहे प्रत्यक्ष में, कैसे भी जो पाप कर्म किया है। तो किसकी चिंता करनी है तो अपने आप सोचो, मुझसे कोई पाप कर्म नहीं हो जो मुझे भगवान की अदालत में जा करके उसके सामने नीचे गर्दन करके खड़ा होना पड़े, वो चिंता करो। बिना मतलब की चिंता की पोटली लेके घूमते हैं। कभी मेरे बेटे की पोटली लेके घूम रहे हैं, मेरे बेटे की नौकरी नहीं है उसकी पोटली लेके घूम रहे हैं, मेरे बेटे की शादी नहीं हुई है उसकी पोटली लेकर के घूम रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा उसकी पोटली लेकर के घूम रहे हैं, मेरे भाई ने मेरी जमीन खा ली उसकी पोटली लेकर के घूम रहे हैं। ये सब क्या है?
मुझे मेरे पति ने, मेरी पत्नी ने धोखा दे दिया, उसकी पोटली लेकर के घूम रहे हैं। ये क्या है? क्या है ये आपके काम की चीज है? बताओ किसके काम की चीज है? नहीं है। आप घर गृहस्थ में ऐसे रहो जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में उगता है और कीचड़ की एक बूंद भी अपने आप को स्पर्श करने नहीं देता। ये घर गृहस्थ में रहने वालों की निशानी है। जो कीचड़ में उगेगा, कमल फूल को पूजा में चढ़ा जाता है, इतना अच्छा गायन है, इतना ऊंच गायन है। गुलाब के फूल को देखो, पूरा कांटों से जड़ हुआ होता है पूरा, लेकिन उसकी जो पत्तियां हैं वो कितनी सॉफ्ट होती हैं, कितनी कोमल पत्तियां होती है। कभी देखा गुलाब की पत्तियों में कांटा उगता हुआ? देखा नहीं, पर उसकी जो डंडी है उगता ही कांटों में है। कमल का फूल कहाँ उगता है? कीचड़ में उगता है। वंडरफुल बात है। बोलते हैं नहीं नहीं भाई बाबा, घर गृहस्थ में रह करके हम ऐसा नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? एग्जाम्पल है, देखो आज प्रकृति ने आपको उदाहरण में उतारा है, कमल के फूल को उतारा है उदाहरण में। कीचड़ में है पर कमल है, एक कीचड़ की बूंद नहीं रखने देता अपने ऊपर। किस चीज़ की चिंता करते हो? अगर एक सच्चाई को मन में बिठा लिया, आज नहीं तो कल जाना ही जाना है इस सृष्टि से, तो कोई चिंता नहीं होगी। फिर चिंतन चलेगा, चिंतन। मुझसे कोई ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए, मुझसे कोई ऐसा पाप कर्म नहीं होना चाहिए, मुझसे कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो मुझे, जब मैं ऊपर जाऊं तो मुझे भगवान की नज़रों में नीचा गिरना पड़े। हम क्या सोचते हैं मालूम है? जब वो पाप कर्म करते हैं ना, क्या सोचते हैं? कोई थोड़ी देख रहा है हमें। अरे बुद्धू, जब वो आप ऊपर से आते हैं ना आत्मा बन के, तो आप आत्मा में ही वो एक कैमरा फिट करके भेजता है और इतना जूम करके देखता है कि आपको भी समझ में नहीं आएगा कि आपने इतने बारीक तरीके से पाप कर्म और इतनी सफाई से किया पाप कर्म, वो देख सकता है। मालूम है, आत्मा में ऐसा कैमरा फिट है ना? क्या बोलते हैं भगवान के लिए? आँख नहीं है फिर भी देखता है, मुख नहीं है फिर भी बोलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, और पैर नहीं है फिर भी चलता है। हाँ, हाथ नहीं है फिर भी 1000 भुजाधारी है। और हम बोलते हैं हमें देखता कौन है? हम बोलते हैं हमें कौन देख रहा है? आप सोचो, हर घड़ी आप कैमरे की निगरानी में हो, इस कैमरे से बच जाओगे, और जो उसके पास कैमरा है ना, कभी भी बच नहीं पाओगे उस कैमरे से। वो कैमरा किसी को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो दूरबीन है ना सबकी, वो उस ईश्वर के पास है, परमात्मा के पास है, सबको जूम करके देखता है। इसलिए क्या बनना है? पुण्य आत्मा बनना है। इसलिए हर घड़ी याद रखो, हर घड़ी अच्छा कर्म कर रहे हो तो भी परमात्मा की दृष्टि है, और बुरा कर्म कर रहे हैं तो भी वो देख रहा है। हम क्या बोलते हैं? हम अच्छे करते हैं, फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है? बाबा बोलते हैं कि पहले आप अपनी जीवन कहानी को देखो, उसमें आपने क्या कितने घोटाले किए हैं, फिर बाप से सवाल जवाब करना है। अच्छा चलो, आपको इस जन्म की कहानी याद होगी, पर हमने तो कितने जन्म लिए हैं, कितने जन्म लिए हैं, है ना? पूरे 84 जन्म लिए हैं। अच्छा, 84 जन्म में मानो 21 जन्म तो हमारे, बोलते हैं ना भक्ति मार्ग में कहानी दिखाते हैं, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो श्री कृष्ण ने उसको 21 साड़ियाँ दी। कितनी साड़ियाँ? 21 साड़ियाँ। इसका मतलब, सही मतलब क्या है? क्या मतलब है? ये जो समय है, ये सब जो दुनिया में इतना पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ना, हर किसी के ऊपर गलत दृष्टि, तो इस समय जो भगवान को याद करते हैं, बोलते हैं ना जब उसने भगवान को याद किया, चीर हरण हो रहा था, तो श्री कृष्ण ने उसको 21 साड़ियाँ दी। 21 साड़ियों का मतलब क्या है कि इस समय अगर भगवान को हम याद करते हैं बैठ करके, वो 21 जन्मों की बादशाही हमें देता है। वो 21 जन्मों तक हमें कोई एक दुख नहीं देने देता।
वो 21 जन्मों तक हमें निरोगी काया मन वचन कर्म से पूरी तरह से पवित्र बनाता है और ऐसी मैल उतारता है जो 21 जन्म तक मैल चढ़ने की कोई मार्जिन ही नहीं है। उसके बाद धीरे 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 जब वाम मार्ग आता है तब क्या होता है, तब पतितपना शुरू होता है। तब हम जो करेंगे सो पाए। भगवान बोलते हैं ना, भगवान ने क्या दिया हमें, उसने तो आपको 21 जन्मों की बादशाही दी है जो दुनिया का कोई पिता नहीं दे सकता, जो लौकिक पिता कभी दे ही नहीं सकता। लौकिक पिता भी अगर कमाएगा कितनी पीढ़ी, 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी कितना खाएगा, हाँ। और वो भी जो लायक बच्चा होगा वो इतनी पीढ़ी चला सकता है, और जो नालायक होगा वो 1 पीढ़ी भी नहीं चलाएगा। तो भगवान हमें देता क्या है ये सोचो। ये जो सारी चिंता की टेंशन की जड़ है ना, ये सिर्फ एक ही चीज़ है, इसमें एक ही चीज़ मेल्ट है बस, मेरा क्या क्या, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा 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 मेरा। जब ये जड़ से निकल जाएगा मेरा, तब आप बनोगे बाबा के सिक्की लदे और प्यारे बच्चे। आप अपन अज्ञानियों को क्या समझाए, ज्ञानी बच्चों में भी देख लो। अच्छा, यहाँ से कोई उठ के बाहर गया, कोई और बैठ गया, मेरी सीट पे बैठ गए। आपने कहाँ से बुकिंग किया था, मेरी सीट पे बैठ गए। कहाँ है आपकी सीट? अरे आपकी सीट, जो यहाँ सीट देखेगा ना वो भगवान के दिल की सीट से नीचे उतर जाएगा। आपको किसकी सीट पे बैठना है, कौन सी सीट पे बैठना है? दिलाराम की दिल के अंदर सीट बुक करो। बाकी इस धरती पर इधर सीट बुक करने की जरूरत नहीं है। ये कैंसिल हो गई तो चलेगा, वो कैंसिल हो गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आया? वो सीट कैंसिल नहीं होनी चाहिए। वो सीट कैंसिल होगी तो पूरे जन्म जन्मांतर का चूना लग जाएगा। और चूना लगाना नहीं है ना, है ना? नहीं ना। जो सच्चे सौदागर होते हैं ना तो दूसरों को लगाते हैं ना खुद लगने देते हैं। तो भगवान के साथ सच्चा सौदा किया है, भगवान के साथ उसके सामने अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। वो जब हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है, फिर आप कितना भी छुड़ाने की कोशिश करो। इसलिए क्या करना है, पक्की दोस्ती निभानी है ना। किसके साथ? उस ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ में पक्की दोस्ती निभानी है। याद रखो, वो मेरा दोस्त भी है। कौन है? जो बातें आप किसी से भी नहीं कर सकते, है ना, जो बातें आप किसी को भी शेयर नहीं कर सकते, घर में किसी को भी नहीं, बच्चों को, पति को, पिता को, पत्नी को, किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो बात आप उस ईश्वर से शेयर कर सकते हो। इसलिए वो आपका क्या हुआ? क्या हुआ? सच्चा सच्चा दोस्त हुआ। तो उसको दोस्ती के रूप से भी याद करो, वो मेरा सच्चा दोस्त है। दुनिया में मोस्टली दोस्त धोखेबाज होते हैं, सबको धोखा मिला होगा पक्का, छोड़ के भाग गए, मुसीबत में आए ना। लेकिन जब सारे दोस्त छोड़ के भाग जाते हैं तब वो दोस्त आता है अपना पक्का वायदा निभाने। तो पक्की दोस्ती करो, हर घड़ी हर समय वो आपके लिए एवर रेडी रहेगा। पर कंडीशन है, जब आप बुलाओगे तो, है ना, बुलाओगे तो। अब बच्चे सोचते हैं नहीं, हमने बाबा को बहुत बार बुलाया, आता नहीं है। तो बाबा ने क्या कहा, आप बुलाते हो पर यहाँ से बुलाते हो, दिल में किसी और को याद करते हो, तो वो कैसे आएगा? आपके मुख पे कुछ और होता है और दिल में कुछ और होगा। तो भगवान तो दिल की सुनता है ना, है ना? किसकी सुनता है? दिल की सुनता है। अगर दिल से बुलाया है तो वो जरूर आता है। अगर आप बुलाओगे ही नहीं तो आप मुख से बाबा आ जाओ, मेरी मदद करो, और दिल में फलाने व्यक्ति आ जाओ, मेरे को आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी याद आ रही है, तो कहाँ से आएगा वो बताओ? कहाँ से आएगा? और मोस्टली सभी जानते हैं इन सभी कमियों का जो शिकार है हम सब हैं, है ना? तो अगर सच्चे दिल से उसको बुलाया जाए, वो ना आए तब कहना, पर दिल साफ होने चाहिए। अगर आप कहोगे
मेरे को फलाने की चोरी करनी है या मेरे को कुछ नुकसान करना है, भगवान मेरी मदद करो, वो आएगा क्या? आएगा नहीं, आने वाला है। अब मानो मेरे को दूसरे का नुकसान करना है, फिर भगवान को बुला रहे हैं, तो आएगा नहीं आएगा। उसको पतित पावन कहते हैं, है ना, उसको परम आत्मा कहते हैं, परम सभी आत्माओं का परम पिता परमात्मा। तो वो एक का फायदा करके दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता। क्यों? अच्छा, आप सभी गृहस्थी में हैं, क्या आपका एक बच्चे का नुकसान करके दूसरे का टू मच फायदा करोगे? आप ज़्यादा फायदा करोगे? अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप दोनों को बराबर दोगे या एक को कम एक को ज़्यादा? लेकिन अभी स्वार्थ आ गया है, जो बच्चा मेरी सेवा करेगा उसको ज़्यादा दूंगी, जो नहीं करेगा उसको कम दूंगी, ऐसा ना, ऐसा मन में आ जाता है ना कभी। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं, एक को मैं दूंगी ही नहीं, पर किसको नहीं दोगे? जो नालायक होता है। लेकिन बाबा ने तो कभी नहीं सोचा मैं उसको कम दूँ, उसको ज़्यादा दूँ। बाबा थोड़ी बोलते कभी मेरे बुढ़ापे का सहारा जो बनेगा मैं उसको ज़्यादा प्रॉपर्टी दूंगा, है ना। बाबा तो ऐसा नहीं कर सकते ना। बाबा क्या करेंगे? मेरे बच्चों को मैं सबको बराबर देता हूँ, एक कोई खा पी के उड़ाए या दूसरा उसको और बढ़ाए, तो हमें क्या करना है? ठीक है, तो सभी चेक करो, आज का पाठ सभी पक्का करो, मेरेपन की मिट्टी के ऊपर निकलो, मेरेपन की मिट्टी का जो भान है उसको उठाओ, नहीं तो क्या होगा। आप कभी बच्चे बोलते हैं बाबा बोलना बड़ा आसान होता है, मेरे को छोड़ना, आप आओ तो करके देखो ना, एक बार आपको मालूम पड़ेगा। बाबा बोलते हैं कि आपके तो 2 बच्चे होंगे, हाँ क्या बोलते हैं, आपके तो 2 बच्चे होंगे, आप मुझे बोलते हो आप आके देखो, आपको पता पड़ेगा। मेरे को तो पूरे संसार को देखना है, मेरा तो पूरा संसार बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं, अरबों बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, मैं तो सबको देखता हूँ। हाँ, हम बोलते हैं आप आके देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कितनी टेंशन होता है। ये हम बाबा को नहीं बोल सकते, क्योंकि सृष्टि की रचयिता परम पिता परमात्मा, संसार को बनाने वाला, जो आपके एक एक कर्म का हिसाब रख सकता है, और आपको 2 बच्चों का हिसाब रखने में इतनी तकलीफ हो रही है, वो तो करोड़ों आत्माओं का हिसाब रखता है। लेकिन फिर भी परे, मतलब परे, उनको भी तो बाबा आते हैं तो हम बुलाते ना कि हे भगवान आओ, मैं पतित बन गया हूँ, दुखी बन गया हूँ, मुझे इस दुख की दुनिया से लेके जाओ, मुझे निकालो, तभी तो आता है ना सुखी बनाने। तो इसलिए क्या करना है, ये जो आज डोज मिली है ये कितने दिन तक रहती है वो अगली बार देखेंगे। हाँ, ये जो मेरा 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 करते हैं ना, मेरा मेरा कौन करती है? बकरी करती है, मैं ऐसे, है ना। कौन करती है? बकरी करती है। और बकरी के साथ क्या होता है? बकरी के साथ क्या होता है? बकरी की बलि चढ़ाती है। देखो बच्चे कितने स्वार्थी हैं। भगवान ने कहा मैं की बलि चढ़ा दो। क्या कहा भगवान ने? मैं की बलि चढ़ा दो। पर बच्चे कितने होशियार निकले कि मैं तो बकरी करती है, तो सीधा बकरी की गर्दन उड़ा दी है। मैं बकरी करती है तो बकरी को, मतलब कि जो मैं करता हूँ उसकी बलि मांगी थी, पर अपने स्वार्थ के लिए क्या किया? बकरे की बलि दे दी। कितने बच्चे होशियार हो गए। तो क्या होगा? ये जो बलि चढ़ाना, ये जो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, उनका भी क्या होगा? फिर प्रकृति क्या करेगी? आपने मेरे बच्चों की बलि चढ़ाई ना, लो अभी मैं आपकी चढ़ाती हूँ। हाँ, जो खाने में टेस्ट लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी बच्चों विशेष ध्यान रखो, क्योंकि आने वाला समय बहुत नाजुक है। कब घंटी बज जाए, कब विनाश की ज्वाला निकले, किसी को कोई भरोसा नहीं है, कोई वो पता नहीं है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? अब नहीं तो कभी नहीं,
अभी नहीं परिवर्तन किया तो जीवन में कभी परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना। फिर तो लास्ट में एक कहावत बचती है, कौन सुनाएगा, कौन सुनाएगा वो कहावत, लास्ट की कहावत। पछताए तो फिर क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, तो क्या चिड़िया को खेत चुगने देना है या पहरा देना है? पहरा देना है ना। किस पे पहरा देना है? अपने आप पे पहरा देना है। अपने आप के हर ऑर्गन्स में, अपने आप के हर कर्मेंद्रियों में पहरेदार बिठा दो। मेरी आंखें कोई गलत कर्म ना करे, गलत ना देखे, पहरेदार बिठा दिया। मेरे कान कोई बुरी चीज़ ना सुने, पहरेदार बिठा दिया। मेरे मुख से कोई गलत शब्द ना निकले, किसको बिठा दिया? पहरेदार को बिठा दिया। आप पहरे, मेरे मन के अंदर भी कोई ना घुसे, पहरेदार बिठा दो। और सारे पहरेदार आपके पास में ही हैं, बस पहरा लगा दो। फिर कोई एंट्री करेगा क्या? आप यहाँ इस गेट के ऊपर 2 पहरेदार को बिठा दो तो कोई एंट्री करेगा? नहीं करेगा ना। अगर करेगा तो ज़बरदस्ती डंडे खाएगा ना। तो अपने पहरेदार के हाथ में डंडा देना है। कौन सा डंडा? अटेंशन का डंडा। कोई भी पुण्य, कोई भी पाप कर्म नहीं होना चाहिए, तो दे डंडा। कोई भी बुराई अंदर एंट्री नहीं मारेगी, कोई भी विकार अंदर नहीं आएगा। तो किसको बिठाना है? पूछेंगे कितने पहरेदार है आपके पास में, याद रहेगा? सबके पास पहरेदार है, ठीक है। अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो। हाँ 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 हाँ, इसका राज बता दे। बाबा ने बोला ना तीसरा नेत्र खुल गया, तो ये सोचो तीसरा नेत्र खुल गया। जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम बने हैं, तो बच्चों ने बनाए हैं, तो जो पहला मिलन कहाँ हुआ? पहला मिलन यही हुआ ना। तो त्र्यंबकेश्वर, मतलब ये विचार करो। अभी बाबा बोलते हैं अपनी भी तीसरी आंख खोल लो। सभी अपनी तीसरी आंख खोलेंगे तो बुराइयां भस्म हो जाएंगी, क्योंकि उसकी तीसरी आंख खुलने से पहले हमें अपनी तीसरी आंख खोलनी है। क्योंकि उसकी तीसरी आंख खुल गई तो कुछ नहीं बचने वाला, इसलिए अपनी तीसरी आंख खोलनी है तो कुछ बच जाएगा अपने पास में, है ना। अपनी तीसरी आंख। अभी भी कभी आंख बंद करके बच्चे बैठे हैं ना, अरे नहीं चलो सत्संग में चलते हैं, बाबा तो आते हैं ना, भगवान तो आ रहे हैं ना, भगवान नाम एक नॉर्मल लगा दिया है। अरे बाबा तो हर बार ऐसे बोलते हैं ना, कुछ नई बात थोड़ी है, बाबा आ रहे हैं। अभी तो विनाश को समय पड़ा है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है अपने पास, बन जाएंगे संपूर्ण जब समय आएगा, है ना। अभी फलानी जगह प्रोग्राम कराना है, वहाँ प्रोग्राम कराना है, उससे पहले परिवर्तन तो करो। ये तीसरी आँख कि हम कहाँ बिजी हो गए हैं, हम कहाँ अपने समय को गंवा रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं। अपने पुरुषार्थ की तीसरी आँख, जो अभी तक हम परिवर्तन नहीं कर पाए, उस परिवर्तन करने की तीसरी आँख खोलना, इसको तीसरी आँख खोलना बोलते हैं। क्योंकि फिर बाबा बोलते हैं ना, बाबा जब तीसरी आँख खोलता है तो फिर सामने कुछ नहीं देखेगा। हर एक कर्म बाबा को सिर्फ एक छाया दिखाई देगी बच्चों के ऊपर, ऐसे छाया। हाँ, इस बच्चे के ऊपर छाया है, इसके कर्मों की छाया है, इसको नहीं देखना है। ऐसे ऐसे छाया बनी होगी सबके ऊपर, पुण्य कर्मों की छाया, बाबा को याद करने की छाया। तो वो जो छाया है ना, वो हर एक बच्चे को बचाएगी। तो हम देखो कि हमारे ऊपर कितनी बाबा की छत्र छाया है। हम छाया में बैठे हैं, कहाँ माया की धूप में तो नहीं चले जाते, कहाँ लड़ते झगड़ते माया की धूप में तो नहीं आते। आपस में एक दूसरे के साथ मन मुटाव होना, बहस करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये करना वो करना, ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है? कोई तो बोलते हैं नहीं नहीं मेरे से कोई गलती नहीं होती, मैं एकदम सही हूँ, मैं करेक्ट हूँ, लेकिन सामने वाला गलत है। ये अपने आप को ठीक करो, ठीक है, इधर उधर नहीं, अपने आप को देखना है। अभी ये भी नहीं सोचना हाँ फलाना ऐसे करता है ना, वो ऐसे करता है, नहीं मैं कैसे करता हूँ, मुझे अपने आप की चेकिंग करनी है, मुझे अपने आप को देखना है ना। हटा सकते हैं,
अरे अच्छा, बाबा को अगर हटाना होता तो सबकी हटाए ना, फिर सबकी हटाए ना। मानो बाबा भी इतनी अच्छी शिक्षाएं देके गए हैं तो उसको जीवन में उतार लो। बाबा ने मुझे जो बोला है, मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना है, धारण करना है मुझे, तो छाया हट गई। आपके चारों तरफ इतना अच्छा ओरा बनेगा बाबा की याद का। ऐसे सोचो, बिठा लो बाबा को अपने मस्तक में, वाह मेरा बाबा बैठ कर के सारी शक्तियों उतार रहा है, तो अपने आप ओरा बनेगा। ठीक है बच्चों, सदा खुश रहना है, खुशी जैसी खुराक नहीं, और मेरे की चिंता में नहीं जाना है। ठीक है, बच्चे सोचते हैं बाबा को ये बताऊं वो बताऊं, बाबा को ऐसे बताऊं, बाबा क्या बोलते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है, पता है, पर आप वो तो सुनो जो बाप बोल रहे हैं। सब समस्याओं का एक समाधान है, घर में बैठ के ओम करो और बाप को याद करो तो सब जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाएंगे। हमारा मुरली में मन ही नहीं लगता है, मुरली की 4 लाइनें पढ़ते हैं तो दिल नहीं अच्छी नहीं लगती है मुरली, है ना। ओम करने बैठते हैं, 2 बार और 3 बार ओम करेंगे, बस हो गया पूरा। बाबा ने बोला ना ओम करना है, हो गया। टिकाओ इसको, मन को सेंटर में लेके आओ सभी। ठीक है, अच्छा, ओम नमो शिवाय। अभी फिर मिलेंगे। अच्छा, ओके, ओम